चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे 1 अप्रैल को डीएलएड परीक्षा के सभी शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न। तो देखिए 1 अप्रैल को जो जो क्वेश्चन पूछा गया था परीक्षा में उस सभी को हम इकट्ठा करके लाए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर को नियंत्रित कौन सा ग्रंथि करता है? तो मानव शरीर को नियंत्रित हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन हिंदी का है, सजना है मुझे, सजना के लिए मैं कौन सा अलंकार है? तो सजना है मुझे, सजना के लिए मैं यमक अलंकार है। अब देखिए यमक अलंकार किसको कहा जाता है? जब एक ही शब्द 2 बार हो और प्रत्येक शब्दों का अर्थ अलग अलग हो। जैसे इसमें 2 बार सजना का प्रयोग किया गया है। अब पहला सजना का अर्थ होता है सजना संवरना और दूसरा सजना का अर्थ होता है मतलब पति। देखिए इसमें 2 शब्द सजना सजना है और दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए इस प्रकार का अगर क्वेश्चन हो तो इसमें होता है यमक अलंकार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पूछा गया है, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्वनि तरंग उदाहरण है। तो ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। अब आगे पूछा गया पावापुरी कहाँ स्थित है? तो आप सभी जानते हैं कि पावापुरी बिहार में स्थित है, बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, नालंदा या नवादा जिला में स्थित है। पावापुरी कहाँ स्थित है? बिहार के नवादा जिला में स्थित है। अब देखिए आगे पूछा गया है, अक्षम का विलोम शब्द क्या होता है? तो अक्षम का विलोम शब्द होता है सक्षम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे पूछा गया है, आगामी का विलोम शब्द क्या होता है? तो आगामी का अर्थ होता है आने वाला कल, यानी भविष्य के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसका विलोम शब्द होगा विगत। विगत का अर्थ होता है बीता हुआ कल। अब देखिए आगे क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो बिहार में 1857 की क्रांति रोहिणी नामक स्थान से शुरू हुई थी। अब आगे क्वेश्चन है, G20 का सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो हाल ही में G20 का सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे का क्वेश्चन है कि कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा को बनाती है? तो देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है सुंदरबन के डेल्टा को बनाती है। अब देखिए आगे क्वेश्चन है, विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर को। अब अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद द्वारा कौन सी पत्रिका शुरू की गई थी? तो स्वामी विवेकानंद द्वारा जागृत भारत पत्रिका शुरू की गई थी। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय स्थान हरियाणा में स्थित है। अब आगे क्वेश्चन पूछा गया है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का संस्थापक होगा पुष्यमित्र शुंग। देखिए अब आगे का क्वेश्चन है, प्रदूषण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रदूषण दिवस हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रतिवर्ष जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 11 जुलाई को। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खान को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को 1985 यानी 1985 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब देखिए नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ जानते हैं जो आगे के परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में प्रारंभ किया जाता है, यानी नोबेल पुरस्कार 1901 से दिया जा रहा है
अब नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। देखिए अब देखिए भारत में सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य यानी साहित्य गीतांजलि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1913 में। सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि, उसको जो गीतांजलि जो लिखे थे रविन्द्रनाथ टैगोर, उसी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर को, जो 1913 में दिया गया था। चलिए अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो देखिए गंगा नदी का उद्गम स्थल है गोमुख हिमनद, यानी गोमुख हिमनद से गंगा नदी निकलती है। देखिए अगला क्वेश्चन है आकाश का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए आप लोग जानते हैं कि आकाश का विलोम शब्द पाताल होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे का क्वेश्चन है, देखिए हिंदी का क्वेश्चन आया है, हिंदी का क्वेश्चन आया है। हिंदी का क्वेश्चन है मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनोरथ का संधि विच्छेद होता है मन प्लस रथ। देखिए मनोरथ का संधि विच्छेद होगा मन प्लस रथ। अभी देखिए ये किस संधि विच्छेद का उदाहरण है? तो यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। अब देखिए आगे क्वेश्चन पूछा गया है वर्णों की संख्या कितनी है? तो वर्णों की संख्या कितनी है? 52, यानी 52 वर्णों की संख्या 52 है। अब देखिए आगे पूछा गया यश प्लस धड़ा कौन सी संधि है? तो यश प्लस धड़ा विसर्ग संधि का उदाहरण है। अब देखिए यश प्लस धड़ा मिलकर क्या बनता है? यशोधरा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है स्वर संधि, यानी सदैव जो है स्वर संधि का उदाहरण है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इत्यादि का संधि विच्छेद होगा इति प्लस आदि। आगे बढ़ा जाता है। अब देखिए आगे क्वेश्चन है महोष्ण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महोष्ण का संधि विच्छेद होगा महा प्लस उष्ण। आगे का क्वेश्चन है आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आशीर्वाद का संधि विच्छेद होता है आशी। आशीर्वाद का संधि विच्छेद होता है आशी प्लस वाद। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आगे पूछा गया है अन्वय का संधि विच्छेद क्या होता है? तो अन्वय का संधि विच्छेद होगा अनु प्लस आई। अन्वय का संधि विच्छेद होगा अनु प्लस आई। अब देखिए आगे क्वेश्चन पूछा गया है कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान होगा कर्नाटक में। देखिए अब आगे क्वेश्चन पूछा गया है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भी कर्नाटक में है। इसी प्रकार बहुत सा और भी क्वेश्चन हम लिए हुए हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। देखिए और भी क्वेश्चन होगा जो आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। इसी प्रकार गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। अब पूछा जाएगा कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आप कहाँ कीजिएगा? झारखंड। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान होगा बिहार में। इसी प्रकार दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान होगा उत्तर प्रदेश में। अब देखिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो धर्मात्मा का संधि विच्छेद होता है धर्म जोड़ आत्मा। देखिए कमल नयन में कौन सा समास है? ये भी पूछा गया था। तो कमल नयन में समास जो होगा कर्मधारय समास। अब देखिए आगे पूछा गया है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है सोन नदी को। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन है कांडला बंदरगाह
कहाँ स्थित है? तो कांडला बंदरगाह स्थित होगा गुजरात में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। अब देखिए साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र होता है NaHCO3। चलिए दोस्तों अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन पूछा गया है, शताब्दी में कौन सा समास है? तो देखिए शताब्दी जिसका पहला पद कोई संख्या वाचक हो। देखिए शताब्दी का अर्थ होता है 100 वर्ष। 100 वर्ष को शताब्दी कहा जाता है। ये देखिए 100 वर्ष जो है ये संख्या है, देखिए इसलिए होगा द्विगु समास। अब देखिए आगे का क्वेश्चन है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। देखिए आगे का क्वेश्चन है, निकोले डी कांटी कहाँ का यात्री था? तो निकोले डी कांटी इटली का यात्री था और देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। देखिए अब आगे क्वेश्चन जाते हैं। आगे का क्वेश्चन है, देखिए आगे क्वेश्चन पूछा गया है, क्षोभ मंडल से समताप मंडल में जाने पर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्षोभ मंडल से समताप मंडल पर जाने पर तापमान बढ़ती है। अब देखिए आगे क्वेश्चन पूछा गया है, सलाल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो सलाल विद्युत परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है। अब आगे क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? तो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर जो बिहार में स्थित है और गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर में लगता है। चलिए अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे का क्वेश्चन है, चंपारण। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया था कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में। अब देखिए आगे क्वेश्चन पूछा गया है, चेरो जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? तो चेरो जनजाति पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग में। देखिए चेरो जनजाति जो पाया जाता है उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्व में पाया जाता है। चलिए दोस्तों अब आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि संथाली भाषा को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो संथाली भाषा को 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में जोड़ा गया था। अब आगे क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार का प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। इसी प्रकार आगे पूछा जा सकता है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अगर ये सवाल पूछा जाएगा कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपको क्या करना है, श्री कृष्ण सिंह जो हैं बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। चलिए दोस्तों यहीं तक क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।